साथियों, बाबा साहब का वो भाषण जो लाहौर में देना था, जाति तोड़क मंडल में देना था, लेकिन जाति तोड़क मंडल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके कारण बाबा साहब का वो भाषण नहीं हुआ। बाबा साहब ने उस भाषण की प्रतियां छपवा कर मार्केट में बिकवा दी, जिसे मोहनदास करमचंद गांधी ने पढ़ा और अपने पेपर हरिजन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर प्रत्यारोप लगाए और आयोजक मंडल के सदस्य संतराम बीए पर भी आरोपित किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन पेपरों का जो गांधी जी द्वारा निकाला गया था उसका एक एक बिंदु का जवाब उन्होंने विस्तार से दिया है और ऐसे जवाब दिए हैं जिसका प्रत्युत्तर मोहनदास करमचंद गांधी नहीं दे सके हैं। और ये बयान, जो भाषण और ज़्यादा चर्चित हो गया और ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि बाबा साहब ने इसमें सभी जो बातें स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी हैं, स्पष्ट की हैं, ओपनली अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। तो आइए देखिए बाबा साहब ने गांधी जी के सवालों का जवाब क्या देते हैं। कहते हैं, महात्मा को लगता है कि ब्राह्मण जीवन भर ब्राह्मण बना रहे, यह उचित है। इस बात को छोड़ दें कि बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जो आजीवन ब्राह्मण बने रहना नहीं चाहते, ब्राह्मण नहीं रहना चाहते आजीवन। उन ब्राह्मणों के बारे में हम क्या कह सकते हैं जो पुजारीगिरी के अपने पैतृक पेशे से चिपके हुए हैं? क्या उन्होंने इसलिए ऐसा किया है कि पैतृक पेशे को अपनाने से को नैतिकता में उनकी आस्था है, या इसका कारण आर्थिक लाभ का अपवित्र इरादा है? यानी वो आर्थिक लाभ जो हो रहा है इसके कारण लगे हुए हैं या नैतिकता के कारण? महात्मा को इन सवालों से कुछ भी लेना देना नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, महात्मा को इन सवालों से कोई लेना देना नहीं है। वो संतुष्ट हैं कि ऐसे असली ब्राह्मण मौजूद हैं जिनका जीवन उदारता से दी गई भिक्षा पर चलता है और स्वयं उसके पास जो भी आध्यात्मिक खजाना है उसमें से वो उदारता से देते रहते हैं। अब बाबा साहब देखिए क्या उत्तर देते हैं, समझने की बात है यहाँ पर। ये सवाल है गांधी जी का। अब उत्तर देखिए, महात्मा को चुनौती, महात्मा को पुश्तैनी ब्राह्मण ऐसा ही प्रतीत होता है, महात्मा को पुश्तैनी ब्राह्मण ऐसा ही प्रतीत होता है, आध्यात्मिक खजाने का वाहक। लेकिन वंशानुगत ब्राह्मण की एक और तस्वीर खींची जा सकती है। वो कौन सी तस्वीर है, ये गौर करिएगा, इसमें सारा उत्तर आपको मिलेगा। ब्राह्मण विष्णु का उपासक हो सकता है जो प्रेम का देवता है, ब्राह्मण शंकर का भी उपासक हो सकता है जो विध्वंस का देवता है, वह बोध गया का ब्राह्मण भी हो सकता है जो बुद्ध का उपासक है, मानवता के महानतम शिक्षक जिन्होंने प्रेम की उदात्तम सिद्धांत दिया है, प्रेम का सबसे बड़ा सिद्धांत दिया है, वह यानी ब्राह्मण काली का भी उपासक हो सकता है। वो देवी जिन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए रोज एक पशु की बलि चाहिए, उस देवी का भी उपासक हो सकता है। वो क्षत्रिय देवता राम का भी उपासक हो जाएगा। वह क्षत्रियों का नाश करने के लिए ईश्वर के एक अवतार परशुराम का भी उपासक हो जाएगा। यानी क्षत्रियों का नाश करने वाले एक ईश्वर जिनका नाम है परशुराम, उनका भी उपासक हो जाएगा। वो ब्रह्मा का भी उपासक हो सकता है जो विश्व के सृष्टा है। ब्रह्मा को विश्व का सृष्टा माना जाता है। वह किसी पीर का उपासक हो सकता है, यानी वो ब्राह्मण पीर का भी उपासक हो सकता है जिसका ईश्वर अल्लाह विश्व पर ब्रह्मा के आध्यात्मिक वर्चस्व के दावे को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और वो जो अल्लाह को यानी ईश्वर अल्लाह विश्व पर ब्रह्मा के वर्चस्व के दावे को स्वीकार नहीं कर सकता है, ब्रह्मा के विश्व में उसका ये दावा है, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि इस तस्वीर का वास्तविक जीवन में कोई संबंध नहीं है। अगर ये तस्वीर सही है तो ये कोई नहीं जानता कि ऐसे देवताओं और देवियों के प्रति निष्ठा के बारे में क्या कहा जाए जिनका चरित्र इतना परस्पर विरोधी है कि कोई भी ईमानदार आदमी सबका उपासक नहीं हो सकता। बाबा साहब बड़े क्लियर कहते हैं, कोई ईमानदार आदमी सबका उपासक नहीं हो सकता है। यानी ईमानदार होगा तो सबका उपासक नहीं होगा, इसका मतलब सबका उपासक है तो वो ये समझने की बात है। हिंदू इस असाधारण बात को
अपने धर्म की सबसे बड़ी विशेषता बताते हैं। हिंदू इस असाधारण बात को अपने धर्म की सबसे बड़ी असाधारण विशेषता बताते हैं, उनकी सार्वभौमिकता, सहिष्णुता की उसकी भावना। इस सरल दृष्टिकोण के विपरीत ये तर्क दिया जा सकता है कि जिसे सहिष्णुता और सार्वभौमिकता कहा जाता है वह वास्तव में उदासीनता या किसी भी मत के प्रति प्रतिबद्धता न दिखाने की शिथिलता से ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं है। अपनी बाह्य परिसीमा में इन दोनों दृष्टियों को अलग अलग मान पाना मुश्किल है, लेकिन असलियत में वो इतने बुनियादी रूप से अपना अलग अलग हैं कि जो निकटता से उनका परीक्षण करता है वह एक को दूसरा समझने की भूल भी नहीं कर सकता। कोई आदमी बहुत से देवी देवताओं को श्रद्धा निवेदित करने के लिए तैयार है, इसका उल्लेख उसकी सहिष्णुता की भावना के रूप में किया जा सकता है, पर क्या यह सबको खुश रखने की इच्छा से उत्पन्न धोखाधड़ी का प्रमाण नहीं हो सकता? बहुत बड़ी बात कह दिया बाबा साहब ने। क्या ये सबको खुश रखने की इच्छा से उत्पन्न धोखाधड़ी का प्रमाण नहीं हो सकता? मुझे विश्वास है कि यह सहिष्णुता महज धोखाधड़ी है। यह सहिष्णुता महज धोखाधड़ी है। यदि इस दृष्टिकोण का आधार मजबूत है तो कोई पूछ सकता है कि जो आदमी किसी भी देवता का पुजारी या उपासक हो सकता है, जिसकी पूजा या उपासना करने से उसका उद्देश्य पूरा होता हो, उसके पास किस तरह का आध्यात्मिक खजाना हो सकता है? यानी उसके पास कोई आध्यात्मिक खजाना नहीं हो सकता। ऐसे आदमी को न केवल आध्यात्मिक खजाने की दृष्टि से दिवालिया माना जा सकता है, बल्कि उसके लिए पुजारी जैसे उच्च पेशे का निर्वहन करना सिर्फ इसलिए कि वो पैतृक पेशा है, उसमें आस्था नहीं, उसमें विश्वास नहीं, यह यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में जिसे बाप द्वारा बेटों को सौंप दिया जाता है, किसी सद्गुण का परिरक्षण नहीं है, बल्कि वास्तव में यह एक सम्मानजनक पेशे का जो धर्म की सेवा के अलावा कुछ और नहीं वैश्याकरण है। तो साथियों, इस विषय में आपकी क्या राय है? अपनी राय टिप्पणी के रूप में अवश्य अंकित करें कि महात्मा मतलब गांधी जी ने जो कहा है उसमें कितना दम है, और उसका जो प्रत्युत्तर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है उसमें कितना दम है। टिप्पणी में ज़रूर अंकित करें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।